चलो देखो, चलो जा देखो, चलो। अरे मच्छर मत मारो यार, चलो। चलो इसके पहले कहाँ तक हुआ था बोलो। चलो हाँ, मोनोसैकेराइड्स पढ़ना है ना आज। तो क्या लिखोगे इसमें ना, आगे लिखो मोनोसैकेराइड्स का वर्गीकरण। मोनोसैकेराइड्स का वर्गीकरण। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी इसमें लिख लो, का वर्गीकरण। लिखो इसमें। लिखो ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड, ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड अथवा कीटोन जो जल अपघटित होकर नए कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाते हैं, नए कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाते हैं, नए कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाते हैं, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। ठीक है, आगे लिखो। क्रियात्मक समूह के आधार पर क्या लिखे? क्रियात्मक समूह के आधार पर मोनोसैकेराइड को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला क्या होता है, लिख लो नंबर 1 एल्डोज। पहला क्या है, एल्डोज। और नंबर 2 लिख लो कीटोज। ठीक है। सामान्य सूत्र क्या होता है देखो, एल्डोज का सामान्य जो सूत्र होता है वो ये होता है, ऊपर रहेगा CHO, नीचे रहता है CH2OH और यहाँ बीच में रहेगा CHOH का होल N। ठीक है, ये रहता है। और इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CH2OH, यहाँ पर होगा CHOH का होल N और नीचे लगा होगा CH2OH। सॉरी, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो एक तो क्या करना है, कौन सा, ऊपर या नीचे? ये नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा। चलो फिर से लिख दे रहा हूँ। तो क्या लिखे बताओ, नंबर 1 क्या लिखे, एल्डोज, और नंबर 2 क्या लिखे, कीटोज। लिखो, इसमें से लिख लो पहले। एल्डोज का सामान्य सूत्र,
एल्डोज का सामान्य सूत्र अब दिख रहा है। एल्डोज का सामान्य सूत्र यही बना लो, CHO CHOH ओलियन और यहाँ रहेगा CH2OH। सामान्य सूत्र ये लिख लो। तथा कीटोज का सामान्य सूत्र कीटोज का सामान्य सूत्र इसको बना लेना। ये होता है, ये क्या है, कीटोज। ये सामान्य सूत्र है, ठीक है ना। हाँ, स्मॉल n है। n का मतलब वहाँ पे नंबर होंगे 1 2 3, ठीक है। 0 तो नहीं रखना है, ठीक हो गया ना। नीचे लिख लो जहाँ n बराबर यही मैं बीच में यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। n का मतलब होगा 1 2 3 एटसेट्रा, डॉट डॉट कुछ भी हो सकता है। n का मतलब यही होगा। 1 रख सकते हो मिनिमम, से ज़्यादा 2 3 4 5 6, और ज़्यादा पढ़ना नहीं, 6 तक ही जाना है, 5 6 तक, ठीक। 5 6 तक कहाँ जाना है वैसे, और कम ही जाना है, 2 3 तक बस, ठीक है। क्योंकि हमको वहाँ तक जाना है जहाँ तक जो चीज़ें पढ़ी जाती है। जैसे इसमें ना मेन चीज़ क्या पढ़ना है, इसमें सबसे मेन चीज़ जो पढ़ना है वो है ग्लूकोज फ्रक्टोज ना। और ग्लूकोज फ्रक्टोज हम जानते हो कितने कार्बन होते हैं, कितने, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन देखो, 2 कार्बन तो है ही पहले, और यहाँ 1 रखेंगे तो 1 हो गया 3, और इसमें यहाँ n की जगह कितना रख दें, 6 हो जाए 4। अगर ये 4 कर दें तो बन जाएगा ग्लूकोज ना। और फ्रक्टोज भी 6 कार्बन होते हैं, तो वो फ्रक्टोज उस साइड बनता है, वहाँ 3 पहले से 3 और लगाना है, मतलब n की जगह 3 कर दें बस, हो गया फ्रक्टोज। तो मतलब वही 3 तक पढ़ना ही है, इसमें 4 तक जाएगा, उसमें 3 तक मिल जाएगा। और जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज मिल गया, उससे आगे नहीं जाना है, उससे आगे पढ़ा ही नहीं जाता। समझ आई नहीं आया, समझ आया हो। चलो देखो, अब इसमें ना रखो, देखो क्या क्या बनता है। पहले n = अगर हम मान लो 1 रख दें, क्या रख दें, n बराबर 1 करें तो बताओ क्या बनेगा। ऊपर बनेगा CHO, उसके नीचे क्या बनेगा, CHOH, एक ही रहेगा ना। उसके बाद बनेगा CH2OH, ठीक। और इधर चलते हैं, क्या बनेगा इधर बनेगा CH2OH, उसके नीचे क्या है, C डबल बॉन्ड O, उसके नीचे CHOH, और उसके बाद क्या है, CH2OH, बन गए। अब इसका नाम क्या लिखोगे, कॉमन नेम पहले लिखना पड़ेगा। तो इसका जो कॉमन नेम बनेगा वो बनेगा एल्डो, कितने कार्बन है, 1 2 3, मतलब ट्राई, तो ट्राईओज, सब में ओज ही लगता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज ने सब में ओज लगता है ना। सैकेराइड की यही पहचान होती है, ओज लगा मतलब सैकेराइड, मतलब कार्बोहाइड्रेट है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो एल्डो ट्रायोज, इसका क्या होगा फिर बताओ, कीटो, हाँ कीटोन वाला है ये एल्डिहाइड वाला था, ये कौन सा वाला है, कीटोन वाला। अगर कीटोन वाला है तो कीटो, और कार्बन कितने, 4, टेट्राओज मतलब टेट्रोज, तो क्या हो जाएगा, कीटो टेट्रोज है ये, ठीक है ना। समझ नहीं यार, हाँ क्या लिखे हैं, टेटोज, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, समझा करो। अरे
कीटो टेट्रोज। चलो ये हो गया, ठीक है। अब अगर हम क्या रखें, n = 2, n बराबर 2, तो बताओ क्या बनेगा। ऊपर रहेगा CHO, उसके नीचे रहेगा CHOH, उसके नीचे रहेगा CHOH, और उसके नीचे क्या हो जाएगा, CH2OH। समझ आई नहीं है यहाँ तक। बताओ इसका नाम क्या लिखें, नाम बताओ, बोलो। एल्डो टेट्रोज। चलो ठीक है, इधर बताओ क्या लिखें। ऊपर क्या रहेगा, नीचे क्या रहेगा, यहाँ क्या रहेगा CHOH, यहाँ क्या रहेगा फिर से CHOH, यहाँ क्या रहेगा CH2OH। बताओ इसका नाम क्या होगा, कीटोपेंटोज। उससे एक कदम आगे चल रहा है ना ये, कीटोपेंटोज। ठीक, समझ आई नहीं है। अब इससे नीचे जाने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा। समझ यहाँ तक, मिटा दे इसको ऊपर से। चलो लिख लेना, नहीं वीडियो देख लिख लेना ना, लिख लोगे ना, लिख तो लोगे। समझ आई नहीं आया। चलो तो ये हो गया 2 तक। अब उसके बाद लिखता हूँ। अब तो लिखने वाली कोई समस्या नहीं, आराम से देख के लिखना, बढ़िया खाते 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 पीते सोते। लेकिन जब रिचार्ज रहेगा तब तो देखोगे। बहुत लोग तो रिचार्ज है नहीं, इतने महंगा रिचार्ज हो गया है। कौन सा यार, कहाँ नेटवर्क हो रहता है, कहाँ हो, टावर लग गया क्या तुम्हारी तरफ। अरे यार हमका हॉटस्पॉट दे दे वगैरह यार। चलो ये n = कितना रख दें, 3। चलो जब 3 रखेंगे बताओ क्या ऊपर क्या रहेगा, नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, बस एक और CH2OH। चलो नाम बताओ इसका, एल्डो पेंटोज। ये तो बहुत अच्छे समझ में आ रहा है यार तुम लोग, एल्डो पेंटोज। चलो यहाँ पे क्या बनाए, और नीचे जा, बस बन गया ये। चलो नाम बताओ इसका, इसका नाम है कीटो हेक्सोज। हाँ नहीं यार, हेक्सोज, 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 हेक्सोज बनेगा ना यार। चलो हो गया। अब नीचे आते हैं। अब कितने हो गए बताओ, गिनती करो। 6 कार्बन ना। अब इसी में इसी की प्रजाति है क्या, फ्रक्टोज। ठीक है, इसी की बिरादरी का है फ्रक्टोज, इसी मिलेगा फ्रक्टोज। समझ आई नहीं, इससे आगे नहीं जाना है। क्यों, अब इसी के अंदर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसकी शक्ल के बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ऐसे दिखते हैं। अब इनको ना जब ये ना इधर उधर OH जब सही से लगाएंगे तब पता चलेगा फ्रक्टोज कहाँ है। समझ आई नहीं आया। अब देखो, अब लेकिन इसमें एक और जाना है। इसमें कितने हैं, 3 ही हुई ना, अभी एक और जाओ। तो यहाँ पे n = कितना जाना है, वहाँ पे 3 गए थे, इसमें 4, उससे नीचे नहीं जाना। लेकिन यहाँ पे इसके एल्डोज के लिए एक और भी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखते हैं। इसका नाम बताओ, लिख लियो ना, एल्डो पेंटोज। चलो अब यहाँ देखो, वैसे एल्डो पेंटोज का भी नाम है
ठीक है, इसके भी कई ग्रुप होते हैं, इसमें भी कई होते हैं। यहाँ पे क्या लिखोगे बोलो, CHO CHOH और CHOH CHOH कितने हो गए? एक और लगा दे बस। नाम बताओ इसका, एल्डो हेक्सोज, सही है ना। इसी के अंदर, इसी की बिरादरी का है क्या, ग्लूकोज। ये समझ आई नहीं है, इसी में पाया जाएगा ग्लूकोज। समझ आई नहीं यहाँ तक। अब मेनली जो पढ़ना है, अब ये हमको देखना है लेफ्ट राइट करके, ठीक है। तो लेकिन इसको तब समझ में आएगा जब भी आगे पढ़ोगे ना, इसके और कन्फिग्रेशन। देखो अभी तक तुम लोग क्या पढ़े थे, स्ट्रक्चर ना कितने टाइप के, पहला मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ना, मॉलिक्यूलर के बाद ओपन चेन स्ट्रक्चर था ना, ओपन से और ओपन कर दो तो एक्सपेंडेड बन जाता है ना, और उसके बाद एक बॉन्ड लाइन वाला दिखाते हैं, ठीक, एक उसे जिगजैग बोलते हैं बॉन्ड लाइन को ना, एक 3D होता है, ये पढ़े थे ना। लेकिन यहाँ ग्लूकोज भी ये सब पढ़ो, यहाँ पे अब कुछ और चीज़ें मिलेंगी। अब यहाँ मिलेगा फिशर फार्मूला, ठीक है ना, क्या बनेगा, फिशर फार्मूला। और एक और बनेगा साइक्लिक फार्मूला, उसको बोलते हैं ग्लूपाइरेनोज फ्यूरेनोज के जैसा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे थोड़े से कुछ और कन्फिग्रेशन पढ़ने पड़ेंगे। तो अब यहाँ तक हो गया, यहाँ तक नोट कर लोगे ना, इसको समझ में आएगा नहीं। चलो लिखने पर ज़्यादा ध्यान नहीं रहेगा ना, समझ में आएगा ना, लिखने को लिख लोगे ना, मिटा दें। नहीं समझ में आ रहा है ना। चलो अब हेडिंग जो है, अब उसके बाद जो पढ़ते हैं वो है क्या, कॉन्फ़िगरेशंस, और नीचे कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ इसके ग्लूकोज, ये दो ही पढ़ने हैं ना मेन, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये दो पढ़ने, ठीक। मतलब क्या होता है यहाँ पे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को ना कितने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ना। एक दो तो जानते हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6, ये होता है ना, और एक तो अभी देख लिए वो, लेकिन उससे डिसाइड नहीं, उससे बता नहीं सकते क्यों। अगर जैसे मालूम कह दें C6H12O6, तो क्या है वो, क्या जानोगे क्या है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। ये भी आगे पता चलेगा। गैलेक्टोज होता है और मैनोज होता है, ठीक, ढेर सारी चीज़ें होती हैं। ये क्या हो गया है, ठीक है ना, आई नहीं समझ में। तो बहुत सारे होते हैं। तब इसमें मेनली हमको क्या देखना है, जो सबसे ज़रूरी है। तो पहला जो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं फिशर फार्मूला, कौन सा, फिशर फार्मूला, FISHER, ये होता है फिशर फार्मूला, फिशर फॉर्म। तो पहले ग्लूकोज के बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिशर फॉर्म कैसे बनाते हैं, तो ऐसे देखो होता है, ये ऊपर होगा CHO और 1 2 3 4, और यहाँ होगा 2। अब OH देखो कहाँ कहाँ लगाना है, एक OH यहाँ होगा, यहाँ रहेगा H, और दूसरा वाला इधर OH रहेगा, इधर रहेगा H, तीसरा वाला इधर H रहेगा, इधर OH, और चौथा वाला भी इधर H रहेगा, इधर OH, ठीक। ये है ग्लूकोज। और थोड़ा सा अगर इसमें इधर उधर करोगे तो ग्लूकोज की जगह कुछ और बन जाएगा, रामू से श्यामू हो जाएगा ये, ठीक है ना। शक्ल मिलती जुलती रहेगी, मतलब देखने में फार्मूला एक जैसे लगे, फार्मूला एक ही जैसे लगेगा, फार्मूला एक ही जैसे, नाम बदल जाएगा, नाम कुछ और होगा, उसको फिर ग्लूकोज नहीं बोल सकते, ठीक है ना।
अगर ऐसे C6H12O6 बोल सकते हो, ग्लूकोज हो सकता है वो, ठीक। लेकिन ये अगर थोड़ा चेंज करें तो ग्लूकोज नहीं हो सकता। समझ आई नहीं? अब इसमें भी दो होंगे, इसमें ना ये चीज़ बदल सकते हो, ये वाला अगर OH इधर लगा दें तो ये ग्लूकोज ही रहेगा, लेकिन ना ग्लूकोज में दो होते हैं, एक बोलते हैं डी ग्लूकोज, एक होता है यल ग्लूकोज। एक और पढ़ते हैं इसमें क्या, DL कन्फिग्रेशन। क्या पढ़ते हैं इसमें? DL कन्फिग्रेशन, ठीक है ना। तो ये क्या है, ग्लूकोज ही है। ग्लूकोज कौन सा ग्लूकोज है? डी। तो या देखो ये है फंक्शनल ग्रुप। क्या है ये? फंक्शनल ग्रुप, जो मेन ग्रुप यही है ना, एल्डिहाइड। क्यों जानते हो, एल्कोहल से बड़ा होता है एल्डिहाइड। अगर ढेर सारे एल्कोहल है, एक एल्डिहाइड हो तो कौन जीतता है? एल्डिहाइड, है कि नहीं? तो ये फंक्शनल ग्रुप से सबसे दूरी पर जो कायरल कार्बन है वही मेन होता है। तो इससे देखो ये कायरल कार्बन है ना, ये 4 ग्रुप डिफरेंट, ये भी कायरल कार्बन 4 डिफरेंट, ये भी कायरल, ये भी कायरल। ये कायरल है क्या? नहीं। क्यों? 2 हाइड्रोजन लगा है ना, ये कायरल नहीं है। तो इससे सबसे दूर वाला कौन सा कायरल कार्बन? ये वाला ना। तो जो सबसे दूर वाला कायरल कार्बन होता है, अगर उस पर OH राइट साइड है तो D फॉर्म है, और लेफ्ट साइड है तो L फॉर्म है ग्लूकोज ही, लेकिन ग्लूकोज भी 2 होते हैं, D और L। तो इसे क्या बोलोगे? D ग्लूकोज। क्या बोलोगे इसको? D ग्लूकोज। समझ आई नहीं आया? ये है D ग्लूकोज, ठीक। तो अगर ये D ग्लूकोज है तो इसका जुड़वा भी होगा L ग्लूकोज, ठीक है ना। तो L ग्लूकोज में क्या करो, बस इसी को पलट देंगे। तो इसको ऐसे बनाओ जैसे है, इसको याद, वैसे याद हो जाएगा जब रिएक्शन करोगे, ढेर सारा ना बार बार लिखोगे ना तो याद हो जाता है। यहाँ पे राइट में OH है, उसके बाद लेफ्ट में H, यहाँ पे राइट में लेफ्ट में चला जाता है OH, और ये वाला अब बदल जाएगा। समझ आया नहीं आया? ये कौन सा ग्लूकोज है? तो इसमें OH कहाँ है? लेफ्ट साइड। इसमें देखो ये राइट साइड है, ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या है, ये लेफ्ट है। इसलिए क्या हुआ, ये L ग्लूकोज, ये राइट में है। तो ये इसे क्या बोलते हैं? L ग्लूकोज। समझ आई नहीं आया? ये अब ये DL ना, अगर याद हो बताए थे जब एक चीज़ पढ़े थे, क्या प्रकाशिक समावयवता, याद है? कल ये तुम लोगों को होमवर्क रहेगा, कल समावयवता पढ़ के आना, ठीक है ना। कल समावयवता लिख के आना, लिख पढ़ के। समावयवता में देखो बताए थे ना, अगर कोई चीज़ जिसमें कायरल कार्बन होते हैं तो बोलते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव है, प्रकाशिक सक्रिय है। प्रकाशिक सक्रिय मतलब अगर उसके अंदर से प्लेन पोलराइज लाइट PPL ना, समतल ध्रुवित प्रकाश, अगर उसके अंदर से हम पास करें तो उसके अंदर एक गुण होता है, वो लाइट को घुमा देता है लेफ्ट में या राइट में ना। अगर वो राइट में घुमा रहा है क्लॉकवाइज तो बोलेंगे डेक्स्टो रोटेटरी, मतलब वही D फॉर्म, ठीक है ना। अगर लेफ्ट को घुमा रहा है तो क्या बोल सकते हो? लियो रोटेटरी, L फॉर्म को बोल सकते हो। समझ आई नहीं आया? लेकिन वो पता नहीं चलता जब तक एक्सपेरिमेंटली करके नहीं देखेंगे, तब तक नहीं मालूम पड़ेगा ना कि D है कि L है। तो इसके लिए वैसे ही मतलब एक कॉन्सेप्ट ला दिया गया, क्या? इसको D, उसको L। उसमें थोड़ा फ़र्क भी होता है, इसको कैपिटल में लिखते हैं, लेकिन अगर इसको एक्सपेरिमेंट करके पता, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि D वाला हमेशा डेक्स्ट्रो रोटेटिव हो सकता है प्रैक्टिकल, मतलब इसको प्रैक्टिकली करके देखने पर ये लेफ्ट में घुमा रहा हो तो उसको L बोलेंगे हम, ठीक है ना। लेकिन कैपिटल में नहीं लिखेंगे, स्मॉल में लिखेंगे उसको। वो चीज़ कब पता चलेगा? प्रैक्टिकली। इसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, DL समझ लेते वो वाला है, ठीक है ना। तो ये D भी हो सकता है, L भी हो सकता है तो D ग्लूकोज ही है। तो ये जो नोटेशन है अलग चीज़ है, मतलब इसको मतलब ये थ्योरी है, ऐसा रखा गया है। राइट साइड है तो D है, लेफ्ट साइड है तो L है। लेकिन जब इसको हम ना क्या, इसके सैंपल को अगर ले जाकर प्रकाशिक जो समावयवता होता है, मतलब जब लाइट इसके मतलब इसको लाइट के अंदर से पास, जब इसके अंदर लाइट पास करेंगे, एक क्या लेते हैं, बीकर लेते हैं ना, बीकर या कुछ भी, उसके अंदर इसको क्या कहते हैं, रख लेते हैं। और जब लाइट इसके अंदर गुजरती है तो ये लाइट को क्या करता है? घुमाता है। वो हर चीज़ घुमाती है जो कायरल होती है। जो कायरल होती है वो प्रकाशिक सक्रिय होती है, उसके अंदर यही गुण होता है, ठीक है ना।
तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है स्मॉल एल और कैपिटल एल में, तो वो वाला मत समझना, वो प्रैक्टिकली करके देखने के बाद पता चलता है, ठीक। और ये जो डी एल है कैपिटल जो लिखा जाता है, इसका मतलब है कि क्रियात्मक समूह से सबसे दूर पर जो कार्बन है उस पर अगर ओ एच दाएँ साइड है तो डी है, बाएँ साइड है तो एल। समझ आया नहीं है? सिम्प्स में से किसके लिए? फ्रक्टोज के लिए। तो ये दोनों ग्लूकोज के, फ्रक्टोज के लिए क्या बनाओगे? तो उस ऊपर क्या था? CH2OH, यहाँ नीचे भी क्या था? नीचे भी ना CH2OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये C है, ठीक है, जानते हो ना, ये C सब कार्बन है ना, ये तो पता ही है। अब उसके बाद जो है नीचे से सेम वही रहेगा, ये इधर OH है, इधर H, इधर H है, यहाँ पर OH, यहाँ पे H है तो यहाँ पे OH। ये है फ्रक्टोज का फार्मूला, ठीक है। कौन सा फ्रक्टोज? बोलो, डी फ्रक्टोज, क्योंकि इसमें वही चीज़ देखो दाएं साइड है, तो ये हो गया डी फ्रक्टोज, ठीक है। तो इसका फिर एक भाई भी होगा ना, बना सकते हो ना उसको, ऐसे ही करना, बस ये वाला ऐसे पलट देना, कर लोगे इसको। चलो टाइम भी हो गया है ना। नोट्स लेकिन यहाँ तक बना लेना ज़रूर, ठीक है। ये वाला हो गया एल फ्रक्टोज। और जो पढ़ोगे इसमें जो याद रखना है कौन सा? ये वाला डी वाला ही पढ़ा जाता है, ठीक है। समझ आई नहीं आया? चलो यहाँ तक कर लेना। नोट करोगे क्या? नोट क्या करोगे? करना और रफ में से रफ में करते रहा करो, कुछ कर लिया करो, ठीक रहेगा।